माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान देख लीजिए। कुछ लोगों को दिमागी नक्सलवादी कहा है। कौन है ये दिमागी नक्सलवादी? अगर देखा जाए इन लोगों की डिमांड्स क्या है, कश्मीरियों की डिमांड्स क्या है, यहाँ दलित की डिमांड्स क्या है। दलित तो सिर्फ आपसे कुछ मांगता ही नहीं, वो तो सिर्फ फॉरेस्ट राइट मांग रहा है, उनको फॉरेस्ट ही चाहिए। वो तो ये तक कहते हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जंगलात हमसे मत। हिंदू जो ग्रंथ में जो कास्ट सिस्टम की बात किया गया है उस पर यह बोला गया है कि कर्म करो फल की आशा मत करो, ये एक लाइन है। और दूसरा लाइन ये है कि कर्म इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर बर्थ, कि अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है तो आपका कर्म डिवाइडेड है। और आप अगर दलित है वो तो आपको तो इस चारों का सेवा करना है, आप तो है ही नहीं इसमें। तो अगर आप पिछले जन्म में पाप किए थे तो इस जन्म में आपको उस जाति में आपका पैदाइशी हुई है, तो आपको कर्म करते जाना है अगर अगले जन्म में आपको कुछ लाभ करना है। तो कर्म करो फल की आशा मत करो। Independence Day that we Indians should focus. Why Indians are forgetting कर्तव्य? क्यों हम लोग कर्तव्य को भूल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा राइट्स पे बात कर रहे हैं? कि आपको कर्तव्य पे ज्यादा बात करनी चाहिए, राइट्स पे नहीं बात करनी चाहिए। तो मैं कर्तव्य पे एक बात बोलना चाहता हूं कि एक एक जो हमारे हिंदू जो ग्रंथ में जो कास्ट सिस्टम की बात किया गया है उस पे ये बोला गया है कि कर्म करो फल की आशा मत करो, ये एक लाइन है। और दूसरा लाइन ये है कि कर्म इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर बर्थ, कि अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है तो आपका कर्म डिवाइडेड है। और आप अगर दलित हैं वो तो आपको तो इस चारों का सेवा करना है, आप तो है ही नहीं इसमें। तो अगर आप पिछले जन्म में पाप किए थे तो इस जन्म में आपको उस जाति में आपका पैदाइशी हुई है, तो आपको कर्म करते जाना है अगर अगले जन्म में आपको कुछ लाभ करना है। तो कर्म करो फल की आशा मत करो। तो आपका कर्तव्य आप पालन करो, फल की आशा मत करो, मतलब कर्तव्य पालन करो, राइट मत मानो। राइट तो हमारी बापोती है, वो तो हमें दिया गया है जन्म सिद्ध रूप से और पिछले जन्म की कर्म से हमें मिला है। तो ये उन्होंने बोला बीइंग द वाइस चांसलर ऑफ अ एमिनेंट यूनिवर्सिटी एंड prime university of this country. So keeping in mind that when we are talking about idea of India, we should uphold the idea of pluralistic federalism. Nowadays we see that idea of federal structure, that pluralistic structure of India has been lost in this fascist regime, when every day they are killing people in the name of caste, in the name of religion, in the name of gender. So now when we talk about idea of India, their idea of India and our idea of India is different. They talk about development, but I would like to highlight that development is a myth in this country. When we talk about development, whose development we are talking about? On whose land we are talking about the development which will enrich and help the people? When you are snatching the land from the Adivasis, when you are throwing away people from their own land, own houses, you are saying people that you are not citizen of this country, you are throwing away out of this border, you are lynching on the road every day. So which idea of India you are talking about? We are talking about that idea of India which has an envision to have a secular, pluralistic, federalistic structure of idea which this constitution gave us. When we are talking about, I am a student of international studies, so I would like to highlight the foreign policy where India is failing today. Now, okay, I'll conclude with this line that today when we are student, so where our academic freedom is, India is standing on the bottom 10 to 20% of the academic freedom. So we, being a student, being an activist, we envision of an India which talks about the inclusivity, we talk about a federal structure, pluralistic structure, and इसके साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। खुल का कहना चाहता हूँ कि जो भी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ ही नहीं, जो भी सरकार सत्ता में आती है, जब उससे कोई आंख से आंख मिलाकर सवाल करने की कोशिश करता है, उसे सलाहों के पीछे डाला जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और ये कई सालों से यहाँ चलता आ रहा है। और इस सरकार ने जिस किस्म की बर्बरियत, जिस किस्म की ब्रुटैलिटी दिखाई है, वो आप कुछ दिन पहले का हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान देख लीजिए। कुछ लोगों को दिमागी नक्सलवादी कहा है। कौन है ये दिमागी नक्सलवादी? अगर देखा जाए इन लोगों की डिमांड्स क्या है, कश्मीरियों की डिमांड्स क्या है, यहाँ दलित की डिमांड्स क्या है। दलित तो सिर्फ आपसे कुछ मांगता ही नहीं,
वो तो सिर्फ फॉरेस्ट राइट मांग रहा है, उनको फॉरेस्ट ही चाहिए। वो तो ये तक कहते हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जंगलात हमसे मत छीनिए। आप उनको भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। दलित के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो ब्राह्मणिकल जो आप अप्रोच अपना रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा गया था। साथियों, एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों में। वसलाम। So today's topic of the dialogue is idea of India. We all are gathered here to discuss about the idea of India, not only keeping old nostalgia in our mind that what our revolutionaries, what our freedom fighters, and what all progressive people thought of having an idea of India, but keeping that vision in mind, we should have to come forward and go forward with the vision that what kind of idea of India we envisioned to have in our future. So I would like to start my conversation with this that few days back, India the 80th independence got India got पॉलिटिकल जो सैडनेस का टाइम है, इस वक्त आप इस तरह का संवाद आयोजन कर रहे हैं कि हम आपस में बातचीत करें। आज मैं एक बात शुरू करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के एक गीतांजलि से कुछ लाइन मैं पढ़ रहा था, मैं उसको पढ़ के मैं शुरू करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर्स विजन ऑफ इंडिया एज अ प्लेस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Into that heaven of freedom, my father led my country awake. आज जब आज़ादी के 80 साल बाद, जैसा कि हमारे साथी क्रांति ने भी सवाल खड़ा किया, ये आज़ादी किसके लिए? जब आज़ाद देश आज़ाद हो रहा था तो दो तरह की चीज़ें हो रही थी। जब हम आज़ाद देश के जो आज़ादी के पूरे स्ट्रक्चर को, उस वक्त की मूवमेंट को पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीचेज को देखते हैं, तो हम देश के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पढ़ते हैं, कुछ टॉप लोगों को ही पढ़ पाते हैं, जो सबल्टन आइडियाज़ हैं, जिसके लिए आज़ादी का तस्वुर भी कर पाना मुश्किल था, उसकी बात हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उसकी जो नींव डाली गई कि अंबेडकर, नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना कलाम आज़ाद, इन सब लोगों के जो डिबेट डिस्कशन के बाद, जो बात संवाद के बाद, ये देश में संविधान की जो नींव रखी गई, जो संविधान बनाया गया, इसका प्लान जो था कि देश में सबको बराबरी का दर्जा मिले, एक इगलिटेरियन सोसाइटी बने। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लुरल कंट्री है। यहाँ पे जातियाँ, अलग तरह की जातियाँ हैं, भाषाएं अलग है, धर्म अलग है। इस परिवेश में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसकी परिकल्पना की गई। लेकिन आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर हम पैमाना करते हैं, अगर हम नाप तोल करते हैं, हमें यह अंदाज़ा मिलता है कि शायद हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। फिर मैं आज़ादी के 80 साल मनाने के बाद ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि हम सब जो आज़ादी का जो गोल है, जो मेन गोल्स थे आज़ादी के, कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको हक हकूक मिले, उसकी ओर हम सब संघर्ष करेंगे। और ये जो टाइम है, ये जो रिज्यूम है, ये जो आइडिया, जो फाउंडेशनल आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसा कि फाउंडेशनल आइडिया था कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना है, अब हम दिन प्रतिदिन जो पार्लियामेंट सेशन चला, हम लोग देखते हैं कि 10-12 अमेंडमेंट कर दिया गया। हमारा ध्यान किसी एक दो की तरफ गया, बाकी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट अमेंडमेंट की गई और कई तरह के जो अमेंडमेंट की बात की गई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो 12 की जा रही है। ये सारे पॉलिसीज को, एनईपी को हम देखते हैं तो ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। जो आज़ादी के वक्त फाउंडेशनल आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन का था कि ग्राम तक, गाँव तक, शहरों तक जो है आज़ादी की तस्वुर की जाए, लेकिन उसको दोबारा जो है ये लोग उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है चला रहे हैं। तो इस दौर में हम लोग इस सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के विरुद्ध में हम बता देना चाहते हैं कि इन सरकार को समझना चाहिए कि ये इंडिया है,
इंडिया जो है अपने आप में एक आर्गुमेंटेटिव कंट्री है। ये जिस दौर में तानाशाह कितना बड़ा हो, उसके जो पैरेलल जो है एक मूवमेंट भी चलता रहा है। तो इस देश में मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट चलेगा, और बिल्कुल जो लड़ाई है मजबूती से सब लोग लड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार फिर से आप सबको शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।